पवन खेरा जी, जरा ये बताइए कि ममता बनर्जी को ये अधिकार तो है ही ना कि वो ये तय करें कि किसके नेतृत्व क्षमता में उन्हें भरोसा करना है या नहीं। उन्हें लगता है कि बंगाल की जीत के बाद उनके हाथ में मंत्र है मोदी शाह की जोड़ी को हराने का, इसलिए वो ये मानती है कि उन्होंने लगभग साफ कर दिया कि विदेश में रहकर कोई यहां पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, जमीन से लड़ना होगा। तो यूपीए के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है पवन जी। अंजना जी, सबका हक है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, जिसको जो एम्बिशन रखनी है वो रख सकते हैं, उसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए, लेकिन यूपीए के अस्तित्व पर सवाल तो आप तब लगाइए जब आप यूपीए का हिस्सा हो। आप तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं। मैं कह दूं कि भाई अमेरिका है ही नहीं क्योंकि मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हूं, ये थोड़ा ही होता है। मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हूं मतलब थोड़ी कि अमेरिका नहीं है, अमेरिका है। तो यूपीए को आपने 2012 में छोड़ दिया था, आज कह रही यूपीए है ही नहीं। अरे 6 राज्यों में यूपीए की सरकारें हैं, आप छोटी सी तुलना कर लीजिए, तभी हम बड़े हैरान होते हैं कि गांव बसा नहीं है। पहले ही आ गए साहब, नहीं मेरा गांव है, मेरा गांव है, बसने तो दो। गांव नहीं बसा है, लेकिन मैं गांव का प्रधान बनूंगा, बन तो जाए पहले गांव। आज राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर 90 से एक कम 89 सांसद कांग्रेस के हैं। कितने हैं ममता जी के पार्टी के? 35। एमएलए पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस के बता रहा हूं, यूपीए की बात अभी मैं नहीं कर रहा, चलिए सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। 767 एमएलए हैं पूरे देश में, ममता जी के कितने? 236। सिर्फ इन्हीं 2 पार्टियों की तुलना करते हैं। आप परफॉर्मेंस से देखेंगे ना कि कौन लड़ा, कौन जीता। राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते। तो हमने तो नहीं कहा कि साहब हम ही, अरे हम तो कह रहे लड़िए, आइए मिलकर लड़ते हैं। हमारी लड़ाई ममता जी से न थी, न है, न रहेगी। हम लड़ रहे हैं एक विचारधारा से, और ये सतत लड़ाई होती है, संघर्ष, सत्ता का संघर्ष जिसको करना है करे, जाकर लड़े। मोदी जी के साथ लड़ना है, खिलाफ लड़ना है, जो करना है करें। जो सतत संघर्ष होता है, जो आज से नहीं 1 शतक से चल रहा है इस विचार, हम उस संघर्ष की पैदाइश है, हम उस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव में कौन जीत रहा है, कितनी 2 सीटें किसी की थी, आज 303 है। कभी हमारी ज्यादा, कभी उनकी ज्यादा, कभी हम जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे। वो एक बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रासंगिक बात है। लड़ाई किस तर्क की लड़ी जा रही है, कौन लड़ रहा है, कौन उनके साथ कभी नहीं गया, उसको देखते हैं लोग। और पूरे देश में जो संघर्ष कर सकता है, कर दें रैली। राजस्थान में मैं चुनौती देता हूं ममता जी को, करें रैली, देखते हैं कितने लोग आते हैं। हम बंगाल में रैली करेंगे, भीड़ आएगी, क्योंकि हम पैन इंडिया पार्टी हैं। गोवा में लड़ रही है और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई उनके। गोवा पता नहीं अब पिछले दिनों गए हैं नहीं गए हैं। होर्डिंग्स तो मैं बनारस से लेकर, बड़ौदा से लेकर वाड़नगर में भी लगा दूं, उससे क्या फर्क। मैं अमेरिका में जाके होर्डिंग लगा दूं, फिर क्या हो जाएगा? उससे वोट मिल जाएंगे मुझे अमेरिका में। ये होर्डिंग से क्या होता है? आपके पास पैसा है, खर्च करिए, उसमें क्या हो गया? आपके जो गुरु जिसको आपने बनाया उसको भी दक्षिणा देते रहिए। जो इंडस्ट्री होती पूरी चुनाव की, होर्डिंग बैनर वालों को, उनको भी पैसा। गुरु कौन? सर गुरु कौन? पीके? जो सेल्फ प्रोफेस्ड है, अपने आप को जो गुरु मानते हैं। हम तो नहीं किसी को गुरु मानते, हमारे गुरु तो नहीं रहे अब, तो हम किसी को गुरु नहीं मानते। ममता जी जिनको गुरु मानते हैं वो कहां से दक्षिणा लेते हैं हमें नहीं मालूम, हम उसमें पढ़ने ही नहीं चाहते बीच में, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। उसमें अब कोई कंसल्टेंट आ जाए, जो कंसल्टेंट क्या होता है? वो सपनों का सौदागर होता है। एक बार नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को बोला भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर जगन रेड्डी को बोला आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अब ममता जी को बोल रहे हैं आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो सपनों के सौदागर जब ये ऐसे सौदेबाजी करते हैं तो उस सौदे का लाभ किसको मिल रहा है? ठीक है, संजय जी इसका जवाब देने से पहले गौरव जी 1 सेकंड, 5 सेकंड पूरा कर। सौदागर को मिल ही रहा है उसका लाभ। उसका सबसे बड़ा लाभ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मिल रहा है। ये बात सबके सामने है। अब नीतीश जी को तो समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री बनने का सपना ही दिखाया था गौरव जी मोदी जी करा रहे हैं, वो कह रहे हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा, मोदी जी का हाथ है इसीलिए वो कर रही हैं। अजय आलोक जी इसके बाद फौरन आऊंगे। अच्छा अजय आलोक जी एक कमेंट जी देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए अजय जी। अब विपक्ष, गौरव जी, अंजना जी देखिए, विपक्ष में अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि कभी सत्ता में भी आएंगे। वो लोग जान चुके हैं कि वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। वो खुद कह रहे हैं कि विपक्ष में कौन है, बड़ी पार्टी, इसकी लड़ाई है। और ये भी मान गए हैं, दूसरा निष्कर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी से ये लोग अकेले नहीं लड़ सकते। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की इज्जत कम है, लेकिन मुझे भी बुरा लगा हर नागरिक की तरह ममता बनर्जी ने आके कहा यूपीए इज नो मोर। मतलब सोचिए,
राहुल गांधी और सोनिया गांधी शरद पवार जी से आज क्या कह रहे होंगे? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। महावसूली अघाड़ी, सॉरी महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में 7 है, 6 राज्यों में सरकारें, ये पवन जी ने अभी खुद बताया। और वही शरद पवार जी ममता बनर्जी के बगल में खड़े हुए थे और सुन रहे थे कि यूपीए नो मोर, जिसका फलक्रम, जिसका स्तंभ गांधी परिवार है। और पवन जी ने ठीक कहा कि पवन जी आप अभी भी हमारी इतनी चिंता करते हैं, आपकी कुटिया में आग लगी हुई है और आप बगल वाले बंगले में देख के कह रहे देखिए वहां बत्ती नहीं आई आज 1 घंटे से। अरे अपने को समझिए, संभालिए। और ममता बनर्जी के लिए भी मुझे आज बुरा लगा जब अधीर रंजन चौधरी जी ने कह दिया कि उन्होंने पागलपन शुरू कर दिया है। ये किस तरह की भाषा है आप बताइए? ये बड़ी पार्टी के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी, कैसे कह सकते हैं पागलपन शुरू कर दिया है? मैं समझता हूं ये तो उचित नहीं है। यहां टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब जरूर देंगे। और एक ही बात कहूंगा, ये तो अभी झांकी है, अभी तो और नीचे गिरना बाकी है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि जब इन पे कोई उंगली उठाए जो इनके साथी हैं तो भी ये लोग मोदी ऑब्सेस्ड हैं, केवल मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे हम नहीं कह रहे, कपिल सिब्बल ने आपके बारे में कहा टमाटर मारने लगे, बताइए दे टमाटर दे टमाटर। गुलाम नबी आजाद ने कहा तो आप लोग गुलाम नबी आजाद के पीछे पड़ गए। उन्होंने क्या कहा था? CWC मीटिंग बुला लीजिए, अध्यक्षा कौन है? ये हम नहीं कह रहे। पवन जी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके साथ बैठे हैं, हमसे नफरत मत करिए, उनकी तरफ देखिए। वो आप उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हो, खंजर मार देते हैं, खंजर मार देते हैं। जल्दी से पवन जी एक छोटा सा कमेंट। गौरव भाटिया जी, चलिए ये तो मानते हैं ना कि आप बड़े बंगलों में हैं, हम कुटिया में हैं। यही तो हम इस देश को दिखाना चाहते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने लूटा है इस देश को। सेंट्रल विस्ता, ये विस्ता, बड़े बड़े बंगले, मोदी जी के लिए 2-2 जहाज। देश को आप खुद अपनी हकीकत बता देते हैं। हमारी लड़ाई आपसे निजी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें, ये शब्द भी हमारे दिमाग में नहीं आता, ये आपके दिमाग में रहता होगा। हमारी आपसे लड़ाई वैचारिक है और रहेगी, जिसमें हमारे साथ जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना तो हम तो दादा से लड़ते हैं, दीदी से भी लड़ लेंगे साथ में और जीतेंगे।